गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शीला स्पेशल ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे शहर में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, हम लोग सिर्फ पूजा ही करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। जो गोवर्धन पूजा होती है ना, वो मतलब जो गाँव होती है ना, वहाँ बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब पूरी दिवाली में ना रौनक ही रौनक रहती है। दिवाली मतलब लक्ष्मी पूजा, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ शहर में तो उतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ ना गाय वाय है ना कुछ भी नहीं, तो हम लोग बस ऐसे ही बस पूजा कर लेते हैं। और आज के दिन जो है ना वह उस दिन ना बहुत सारे पकवान बनते हैं हमारे यहाँ, जो बड़ा पूड़ी भजिया वगैरह, खीर वगैरह। और आज के दिन ना कोचई कुमड़ा यानी कि अरबी और कद्दू की सब्ज़ी बनती है खट्टे में, और छोले भी बनेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया था। तो सबसे पहले मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया था। अभी सुबह सुबह के बजे हैं 8 बजे हुए हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो उन्होंने बाबू को थोड़ा सा पकड़ा हुआ है। तो जब तक मैं किचन का देख रही हूँ कि क्या क्या काम करना है, तो मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। और अभी मेरी सासू माँ गई हुई है मंदिर, वो आएंगी तो फिर शुरू करेंगे हम दोनों बनाने के लिए। तो जब तक मैं ये जो दाल होता है ना, उड़द का दाल, उसका हम लोग बड़ा बनाते हैं। तो ये लगभग 1 या 1.5 किलो का है आटा। आटा नहीं मतलब दाल है पिसा हुआ। तो ये ना मिक्सर में नहीं पिसा हुआ, ये मेरी सासू माँ है, वो जो सिल में ही पीस के बनाती है। उनको जो मिक्सर का है ना वो पसंद नहीं है किसी को भी। तो हमारे यहाँ हमेशा जब भी बड़ा बनता है ना तो सिलबट्टे में ही पीसा जाता है। तो ये लगभग आटा मैंने गूँथ के रखा था, 1.5 से 2 किलो का आटा था। क्योंकि क्या है कि हम लोग तो इतना नहीं खाएंगे, लेकिन जो बाहर वाले हैं ना, मोहल्ले वाले, वो सभी आएंगे हमारे यहाँ खाना खाने के लिए। तो इसलिए इतना सारा आइटम बन रहा है तीखा है दोस्तों। क्या एकदम? तो वो नाश्ता करने लग गए हैं और अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बाकी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या हम लोगों ने बनाया था। बड़ा बनाया था, भजिया बनाया था, पूड़ी बनाया था, खीर बनाया था, और ये सब्ज़ी अभी बाकी है। और एक सब्ज़ी बना दी थी मैंने सुबह ही, छोले। और जो अरबी और कद्दू की सब्ज़ी है वो सबसे लास्ट में मैंने बनाई थी। तो दोस्तों ये तो था आज का दिन गोवर्धन पूजा का। और आज के दिन बस यही था कि हम लोग सबके यहाँ खाने के लिए गए थे और सब लोग हमारे यहाँ आए थे, मतलब मोहल्ले वाले। और फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड, दूसरे दिन मतलब 24 तारीख को जब मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं, मतलब आज ही जाने वाले हैं, वो 24 को आज है उनका ट्रेन। तो वो सुबह निकल जाएंगे 10 बजे, 10 व 10 बजे निकल जाएगी, 11 बजे है उनकी ट्रेन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। मैंने ये जो टमाटर है उसकी चटनी बनाई है। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है टमाटर की चटनी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये जब भी जाते हैं पराठे और टमाटर की चटनी लेके जाते हैं, और आलू का सूखा भुजिया भी लेके जाते हैं। लेकिन इस बार ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और इन्होंने बोला भी नहीं, तो मैंने ऐसे ही 2 आइटम ही डाल दिए थे। और क्योंकि अभी त्यौहार में ना बहुत ही चीज़ें बनी हुई थी, मतलब नमकीन वगैरह कुछ कुछ बने हुए थे। और डेली डेली ना ऐसे ही आइटम ऑयली ऑयली खा खा के वो भी बोल रहे थे कि ये बहुत हो गया ऑयली ऑयली, अब ज़्यादा मत, बस ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ बना दो करके। तो मैंने वही टमाटर की चटनी और पराठे डाल दिए थे। तो इसलिए ना ज़्यादा कुछ नहीं लेके गए वो, सिर्फ रोटी मतलब पराठे और बस नॉर्मल चटनी ऐसे ही मैंने बना दिया था, वो लेके गए। आलू का भुजिया तो वो नहीं लेके गए इस बार, नहीं तो हमेशा 2 आइटम लेके देती थी बना के। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत मतलब पूरे त्यौहार में कुछ ना कुछ बना ही है, क्योंकि जब भी ये आते हैं ना तभी कुछ ना कुछ है, मतलब बनते रहता है। और ऐसे तो ज़्यादा नहीं बनता हमारे यहाँ, बस नॉर्मल खाना पीना से होते रहता है। और नॉनवेज वगैरह भी ज़्यादा नहीं बनता, जब ये आते हैं ना तभी बनता है। तो अभी तो क्या ये नवरात्रि में आए थे, तो नवरात्रि में तो पूरा नवरात्रि तो ऐसे ही निकल गया, कुछ भी नहीं बना था, ऐसे नॉर्मल खाना पीना बनता था। फिर जैसे नवरात्रि ख़त्म हुआ ना, उसके बाद 1-2 बार शायद बना था, उनके बाद तो इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई उसके बाद और फिर बस आज ऐसे ही मतलब भारी मन से अब इनको विदा देना है, क्या करें। मतलब 1 महीने का छुट्टी कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। पहले नवरात्रि, फिर दिवाली आ गई, करवा चौथ, सब चले गया एक साथ, इतने त्यौहार आके चले गए बहुत जल्दी, पता भी नहीं चला। जब तक त्यौहार में थे रौनक थी, और जब ये चले जाएंगे उसके बाद पूरा घर सूना हो जाएगा और फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ अच्छा लगे या ना लगे। हर बार ना ऐसे ही होता है, जब भी आते हैं ना तो एक एक दिन ऐसे उंगली पे मतलब देखती हूँ कि हाँ आज 1 दिन निकल गया, आज 2 दिन निकल गया, हाँ आज 25 दिन हो गया, आज 26 दिन हो गया, अब पूरा 30 दिन कंप्लीट हो गया, अब ये चले जाएंगे, बस ऐसे ही होते रहता है। उसके बाद जब चले जाते हैं ना तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि मतलब साल भर हो गए अभी तक नहीं आए हैं। और अब बाबू भी थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो अब वो भी बोलता है कि पापा कैसे नहीं आ रहा है, पापा कैसे नहीं आ रहा है करके। अभी उसको क्या बोलूँ, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बस ऐसे ही बोलता है पापा क्यों नहीं आ रहा है मम्मा, ऐसे बोलता है जब वो चले जाते हैं तो।
और आप लोगों को ना मैं एक चीज़ बताती हूँ कि हमारी जो शादी है ना उसको 9 साल हो चुके हैं, और वो जब भी छुट्टी आएँगे और वो जब भी जाते हैं ना, तो जिस दिन भी वो जाने वाले रहते हैं ना, तो उस दिन मैं अपने आप को ना बहुत बहुत ही मजबूत बना के रखती हूँ। मतलब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा कुछ सोचूँगी नहीं, और उनकी तरफ देखती नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब ज़्यादा तक देखूँगी तो क्या पता मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी, ऐसा लगता है कभी-कभी। तो उस दिन बहुत ही ऐसे नॉर्मल अपने आप को रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मतलब चलते रहता है, लेकिन मैं उसको फेस पे आने नहीं देती कि क्या चल रहा है। और वो भी ऐसे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब से बाबू है ना तब से वो भी उनके लिए भी थोड़ा-सा मतलब छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है। पहले मैं थी और अब बाबू हो गया, और जब बच्चा हो जाता है ना तो सच में मतलब होता है, दुःख तो बहुत होता है कि आप इतने समय बाद आओ और फिर छोड़ के जाओ, तो भारी मन से जाना पड़ता है। तो चलिए, ये रोना गाना तो चलता ही रहेगा, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी मैंने इनकी जो पराठे और चटनी पैक कर दी थी, और इस बार ना हम लोगों ने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था। नमकीन बनाया था, और क्या बनाया था, हाँ गुजिया बनाया था हम लोगों ने। तो मैंने इनसे पूछा कि नमकीन और गुजिया लेके जाओगे, तो इन्होंने बोला ठीक है डाल दो। तो अभी मैं गुजिया निकाल रही हूँ और इनसे पूछ रही हूँ कि कितना डालूँ। तो ये पहले चेक कर रहे हैं कि घर में तुम लोगों के लिए है कि नहीं, क्योंकि ना इनका यही आदत है। ये पहले देखेंगे कि कितना है, और अगर इनको लगेगा कि कम है तो बोलेंगे नहीं बस हो गया, मत डालो मेरे लिए, क्योंकि इनके लिए ना इनकी फैमिली ही मतलब आगे है। कुछ भी चीज़ अगर थोड़ा है तो मेरे लिए मत रखो, दे दो, सबको बांट दो, ऐसा वाला है ये। तो ये यही देख रहे थे। मैंने इनको बोला कि नमकीन भी डाल देती हूँ थोड़ा करके, तो बोलते नहीं रहने दो, नमकीन थोड़ा है, तुम लोग के लिए अपने लिए रख लो करके। तो ये नहीं लेके गए, तो ऐसे है ये। कोई से भी डाल दो। हाँ 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 शाम को बनाए थे, रात को हाँ हाँ थोड़ा अलग हो गया। ये देखो, ये थोड़ा खस्ता हो तो थोड़ा हो गया अलग। ठीक है, बहुत है। ठीक है इतना है ना तुम लोग के लिए, है। बस बहुत है इतना। हाँ और बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग को थोड़ी लेके आया था। बैग नहीं लेके आए थे? बड़ा वाला बैग नहीं लेके आए थे? इसी को बस लेके आए थे तुम? मुझे तो लगा तुम लेके आए। वाह, मेरे को लगा तुम बड़ा वाला बैग लेके आए हो। बाबूजी के रूम में रखे रहते हो, तो मैं ऐसे सोच रही थी। बाय 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 कर दो इसको बाय कर दो। जल्दी आना बोलो, जल्दी आना बोलो। मैं जाती बाय दे। मेरे आपके लिए दूसरा लिए है ना, बाय करो ना, पापा को बाय करो। बाय 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 पापा, बाय पापा, हाँ बाय चलो पापा, बाय पापा, बाय पापा, बाय पापा।